2025 यानी मंगल का साल साथ ही लेकर आया आपके लिए 5 बड़े बड़े ट्रांजिट। जब 5 बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं तो ये साल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि ट्रांजिट का सीधा असर आपके जीवन पे पड़ता है। तो सबसे पहले ट्रांजिट होने वाली है 29 मार्च को शनि की। उसके बाद 14 मई को गुरु की ट्रांजिट होने वाली है और 18 मई को राहु और केतु की ट्रांजिट होने वाली है। इसी के साथ इसी साल में 2 बार इस बार गुरु की ट्रांजिट होने वाली है। 18 अक्टूबर को गुरु की ट्रांजिट दोबारा होगी। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये साल, तो आप बहुत ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। अपनी राशि के हिसाब से अपने उपाय और अपना राशिफल सुनना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करेंगे मेष राशि से। तो जब हम बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि जो खुद ही मंगल की राशि है, तो मेष राशि वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े ईमानदार होते हैं, साथ ही बड़े नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेज अर्जन करना इनको बहुत पसंद होता है, मगर इसी के साथ ये थोड़े खर्चीले भी होते हैं। तो जब अब की बार हम बात कर रहे हैं मेष राशि की, तो आप देख सकते हो कि मंगल खुद ही चौथे घर में बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो अब इसके साथ जो ट्रांजिट आने वाली हैं, ये साल आपके लिए लेके आएगा पद, प्रतिष्ठा, सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाला है साल 2025। तो मेष राशि वालों के लिए साल 2025 में शनि कुंभ राशि से निकलकर चले जाएंगे मीन राशि में, और यहां जाने के बाद शनि के जो रिजल्ट आपके लिए आने वाले हैं वो आपके लिए लेके आएंगे मानसिक तनाव। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी बढ़ सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मगर जब ट्रांजिट होगी गुरु की और गुरु आपके आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो जो गुरु की पहली ट्रांजिट होने वाली है आपकी 14 मई 2025 में, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेके आने वाली है। ये आपके लिए धन के लिए, काम के लिए ये बहुत अच्छी ट्रांजिट है। तो गुरु की ट्रांजिट आने के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही जब गुरु आपके 18 अक्टूबर को चले जाएंगे, यहां से शिफ्ट होंगे आपके अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में, तो ये और आपके लिए बेनिफिट्स बढ़ाएंगे, काम में आपको ग्रोथ दे सकते हैं। मगर जो ध्यान रखने वाली बात है हेल्थ का, स्पेशली अपनी मदर की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ ही राहु केतु की ट्रांजिट होने वाली है। राहु आपके मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में चले जाएंगे और राहु के साथ ही ट्रांजिट होने वाली है केतु की, जो कि आपकी होगी 18 मई 2025 को। तो जो राहु की ट्रांजिट है 11th हाउस में, वो आपके लिए मनी बेनिफिट्स लेके आएगा। मगर साथ ही जो केतु की ट्रांजिट है उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी संतान की हेल्थ पे ध्यान देना है। तो कुल मिला के साल 2025 आपके लिए मिक्स रहने वाला है। बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा हैं, बट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना। तो इस साल मंगल के उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए। इस साल आपको रक्तदान जरूर करना है। साथ ही अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे बहुत ध्यान देना है और साउथ की डायरेक्शन में एक पंचमुखी हनुमान जी लगाना बिल्कुल मत भूलिए। वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वालों के इस साल होंगे एक साथ बहुत सारे सपने पूरे। जो ये वृषभ राशि वाले लोग होते हैं ना, बड़े हेड स्ट्रांग होते हैं, बड़े सामाजिक होते हैं, हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले होते हैं। तो इस साल जब शनि की ट्रांजिट इनके लिए होगी मीन राशि में, तो जब शनि मेरे आ जाएंगे कुंभ से मीन राशि में, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेके ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा मानसिक तनाव बना सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मगर खर्चा, कोई आपको पैसा भी सोच समझ के खर्चा करना है, बहुत सोच समझ के। कोई आप कोई पेपर्स पे साइन कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना है। मगर इसी के साथ जब ट्रांजिट होगी आपके गुरु की वृषभ से मिथुन में, तो जो गुरु खुद ही आपके पैसे के कारक हैं और पैसे के घर में जब चले जाएंगे तो आपके लिए बनाएंगे मनी बेनिफिट्स। आपके लिए अलग अलग तरीके से आपको मनी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको इसके साथ ही जब गुरु की दूसरी ट्रांजिट होगी आपकी कर्क में, जहां की आपके गुरु हो जाते हैं उच्च के, तो जब यहाँ पर आपके गुरु उच्च के फल देते हैं तो ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपके लिए, स्थान परिवर्तन भी दे सकती है, काम में बढ़ोतरी दे सकती है। तो गुरु की दोनों ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इसके साथ ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं राहु केतु की ट्रांजिट। अब जब राहु केतु की बात कर रहे हैं, जब राहु केतु की ट्रांजिट आपकी होगी 18 मई 2025 में, तो आपको राहु और केतु, जब मेरा राहु आ जाएगा कुंभ राशि में, क्योंकि राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो आपके आ जाएंगे कुंभ राशि में और केतु आ जाएंगे आपके सिंह में। तो जब राहु और केतु की ट्रांजिट होगी तो राहु आपको कुंभ राशि में बैठ के अच्छे ही फल देने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको काम से लेके थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम को लेके थोड़ी भागा दौड़ी रह सकती है, बट केतु जब आपका बैठता है चौथे घर में और सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस साल आपको उपाय क्या करने हैं? इस साल उपाय आपको मंगल का तो बिल्कुल करना है, साथ ही आपको केतु का उपाय जरूर करना है। केतु का उपाय करने के लिए आप डॉग्स को फीड कर सकते हो, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना है आपको 2025 में। साथ ही शनि के उपाय जरूर करने हैं। तो शनि का उपाय करने के लिए आप पीपल के नीचे अगर शनिवार के दिन एक दिया जला देते हैं तो बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको इस साल। और मंगल के उपाय करने के लिए रक्तदान या फिर मेडिसिन का दान मंगलवार के दिन आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये बुध की अपनी राशि है, तो जो ये लोग होते हैं, ये इनकी वाणी बड़ी प्रवीण होती है, बड़े नॉलेजेबल होते हैं, साहित्य और कला के बड़े शौकीन होते हैं और अपने दोस्तों की बढ़ चढ़ के मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, तो ये जो 5 बड़े ट्रांजिट हैं, तो क्या लेके आने वाले हैं मिथुन राशि के लिए? तो मिथुन राशि के 2025 में सितारे रहने वाले हैं बुलंद। तो सबसे पहले जो ट्रांजिट होगी शनि की ट्रांजिट। शनि जब आपके आ जाएंगे मीन में 29 मार्च 2025 में, तो जब शनि यहाँ मेरे ट्रैवल करेंगे तो आपको विदेश से सीधा सीधा लिंक करेंगे। हो सकता है आप विदेश यात्रा करो, हो सकता है आप काम के लिए बाहर जाओ, तो इस तरह के योग इस बार आपके लिए बनने वाले हैं शनि के ट्रांजिट के साथ। साथ ही जब आपकी गुरु की ट्रांजिट होगी 14 मई 2025 में, तो जब गुरु आपकी खुद की राशि में आके आपके लगन में बैठेंगे तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देंगे। तो गुरु के यहाँ बैठने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कुछ लव अफेयर शुरू हो सकता है, कुछ आपके बच्चों को बेनिफिट्स दे सकता है, तो इस तरह के आपके पार्टनर को भी बेनिफिट देगा। तो गुरु का लगन में बैठना इस बहुत स्ट्रांग लेके आ रहा है, मगर साथ ही हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ लीवर से, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जब गुरु आपके 18 अक्टूबर को ट्रैवल करेंगे कर्क में, अगेन आपके पैसे के घर में जब उच्च के गुरु बैठेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा जो आपने नहीं सोचा हो, बेनिफिट्स मतलब छप्पर फाड़ के पैसा देने वाले हैं यहां पर बैठ के गुरु जब उच्च के होते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट लेके आएगा। साथ ही राहु केतु की जो ट्रांजिट है, साथ ही ये जो गुरु की ट्रांजिट है ना, इससे आपके वाहन और घर खरीदने के भी योग बनेंगे। करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं। तो 2025 आपके लिए होने वाला है बहुत बढ़िया। तो इसके साथ ही आपके जब हम बात करते हैं राहु और केतु की ट्रांजिट की, जो कि होने वाली है 18 मई 2025 को, तो राहु जब मेरे कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु उसके सामने बैठेंगे, तो ये भी ट्रांजिट आपके लिए कोई खराब ट्रांजिट नहीं है। तो ये भी बड़ा मिक्स आपके लिए लेके आने वाला है। हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको एकदम से पता ना लगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब इस साल उपाय क्या करने हैं? इस साल आपको उपाय करने हैं गुरु के। गुरु के उपाय इसलिए करने हैं क्योंकि हेल्थ पे आपके प्रॉब्लम ना आए। तो गुरु के उपाय करने के लिए हर गुरुवार आप मंदिर में कोई भी पीली चीज दान करना ना भूलें। कुछ आप धार्मिक किताबें भी दान कर सकते हैं। साथ ही इस साल क्योंकि मंगल का साल है, तो आपको मंगल के उपाय तो करने ही करने हैं। ब्लड डोनेट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही मंगलवार के दिन अगर आप किसी को मीठा खिलाते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लाएगा। तो कुल मिला के 2025 आपके लिए होने वाला है बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की।
तो कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, कैचिंग पावर स्ट्रांग होती है, साथ ही इंट्यूशन पावर, कुछ भी होने से पहले इनको उसका आभास हो जाता है। तो ये जो साल है ना 2025, एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी इन लोग के लिए है कि इनकी ढैया खत्म हो रही है। तो साथ ही जब शनि की जो इस बार ट्रांजिट होगी, इनकी ढैया खत्म हो जाएगी और शनि जब मेरे आ जाएंगे मीन राशि में, तो आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएगा, साथ ही आपके लिए मनी बेनिफिट्स आएंगे। धीरे धीरे जो आपका जो इतने सालों में जो कर्जा चढ़ चुका है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ढैया की वजह से जब इतने टाइम से जो आप परेशान चल रहे थे वो समय अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को ट्रांजिट होगी और 29 मार्च को ही कोई जादू होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएगा। इसके साथ ही जो ट्रांजिट होने वाली है आपके लिए गुरु की ट्रांजिट। अब गुरु जब मिथुन राशि में आपकी 12वें घर में बैठेंगे तो आपके लिए क्या लेके आएंगे? गुरु यहां बैठ के आपके लिए कुछ खास बेनिफिट्स नहीं देने वाले हैं। आपके लिए यहां बैठ के गुरु का जो बेनिफिट आएगा वो आपका स्थान परिवर्तन, घर चेंज हो सकता है, घर में कोई रेनोवेशन हो सकती है, इस तरह के आपकी चीजें इस टाइम लाइफ में आएंगी। मगर इसके बाद जब गुरु यहां से ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को लगन में आके बैठेंगे, वो होगी आपके लिए बहुत अच्छी ट्रांजिट। लगन में उच्च के गुरु जब होंगे तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स लेके आएंगे आपके लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपका लव अफेयर का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपका कोई जीवन साथी नहीं है तो आपके शादी के भी योग बन सकते हैं। अगर आपका कोई संतान नहीं है, आप प्लान कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए हो सकता है। साथ ही मगर एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, आपको इस समय में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल का भी आपका योग बन रहा है, उन चीजों से आपको बचना है, तो ध्यान रखना है इसका। तो गुरु की ट्रांजिट कर्क राशि में आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेके आने वाली है। 18 मई 2025 में जब ट्रांजिट होगी राहु और केतु की, राहु आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में 8वें घर में, और साथ ही केतु आ जाएंगे आपके कुटुंब में, सेकंड भाव में, पैसे के घर में। तो राहु तो यहाँ बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको। कोई गड़ा, आपका कोई पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कोई आप पैसा आपका कहीं कुछ फंस गया था, तो वो आपको मिलने के पूरे आसार बनेंगे इस टाइम पे। मगर केतु सेकंड हाउस में आपके लिए अच्छा नहीं है, तो केतु यहाँ होने की वजह से आपको इस साल में, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो कहता है कि हाथ को खींचना नहीं है, हाथ को खोलना है। थोड़ा सा आपको कंजूसी नहीं करनी है, खर्चीला ही बन के रहना है। अगर आपके पास आ रहा है तो आपको खर्चा करना भी है, जितना खर्चा करोगे उतना आएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही उपाय करने हैं केतु के उपाय इस साल आपको जरूर करने हैं। तो केतु के उपाय करने के लिए आप डॉग्स को फीड कर सकते हो, सैफरन का टीका लगा सकते हो, गणेश जी की सेवा कर सकते हो। आप जब भी घर से बाहर जाओ गणेश जी के दर्शन आप करके जाओ। इसके साथ ही इस साल आपको, क्योंकि आपके लगन में ही मंगल विराजमान है, इस साल आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है मंगल के बेनिफिट्स लेने के लिए और हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए। अब हम बात करें सिंह राशि की। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सीधा सीधा जंगल में शेर की याद आती है। तो ये जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं ना, बड़े निडर होते हैं, हर चीज में भिड़ने के लिए तैयार होते हैं, बड़े डेयरिंग होते हैं, हर चीज में लीडर बन के रहना चाहते हैं, किसी को फॉलो नहीं करना चाहते। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कई केसेस में कुछ डोमिनेटिंग भी होते हैं। तो ये आपकी प्रवृत्ति होती है। अब ये जो आपका साल है ना 2025, जो कि मंगल का साल है, तो सबसे पहली जो ट्रांजिट होने वाली है, जो शनि की ट्रांजिट होने वाली है, वो होने वाली है आपकी 8वें घर में, यानी मीन राशि में शनि आपके आने वाले हैं। अब यहां जब आपके शनि आएंगे ना, तो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ चेंज होने वाला है। राजनीति में अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप भी आप शुरू करोगे इस साल में, तो 2025 में आपके लिए शनि की जो ट्रांजिट है वो बेनिफिट्स लेके आने वाली है। साथ ही इसके बाद जो हम बात करें गुरु की ट्रांजिट की, तो गुरु हमारे जो वृषभ से निकल के मिथुन में आ जाएंगे 14 मई 2025 को। तो ये जो ट्रांजिट होगी तो बेनिफिट्स के घर में बैठ के, गेन्स में बैठ के, ये आपको बहुत बेनिफिट्स देने वाले हैं गुरु यहाँ पर। तो आपको काम से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट्स मिलेगा, व्यवसाय में आपको ग्रोथ मिलेगी, पदोन्नति मिल सकती है,
इसके साथ ही आपका यहाँ से गुरु जब देखता है बच्चों के घर को, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट लेके आता है। आपके बच्चों को बेनिफिट्स मिलेगा। तीर्थ यात्राएं भी आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ धर्म कर्म के काम आप इस साल करने वाले हो, क्योंकि इसके बाद जब गुरु की ट्रांजिट होगी आपके कर्क राशि 12वें घर में, तो तीर्थ यात्राएं बहुत करने वाले हैं इस साल। तो धार्मिक कार्य में आपका आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे। तो ये गुरु आपके लिए अच्छा ही बेनिफिट लेके आने वाला है। साथ ही होने वाला है राहु और केतु का ट्रांजिट, जो कि होने वाला है कब? होने वाला है 18 मई 2025 को। तो ये जो ट्रांजिट है जिसमें राहु आपके लाइफ पार्टनर के घर में और केतु आपके लगन में आके बैठेंगे, तो यहाँ ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका भी माइंड बड़ा थोड़ा सा डिलेमा में आप रह सकते हो, नहीं समझ में आएगा कि चीजें कैसे चल रही हैं, तो ये आपको थोड़ा सा भटकाएगा। मगर जो गुरु की ट्रांजिट है उसकी वजह से आप बैलेंस्ड रहोगे। मगर यहाँ पर जो ये राहु की आपकी ट्रांजिट होगी, ये ट्रांजिट होगी आपके 18 मई को। इसके बाद जो दूसरी ट्रांजिट गुरु की होने वाली है 18 अक्टूबर को, तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइफ पार्टनर के साथ क्रिएट होने वाली है, वो वहां जब आपकी ट्रांजिट होगी तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। तो इस साल आपको करना क्या है? इस साल आपको उपाय करने हैं राहु और केतु के। राहु और केतु के उपाय करने के लिए, राहु को आपको शांत करने के लिए आप शनिवार के दिन एक नारियल अपने सर पे से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार के बहा सकते हो। साथ ही कुछ नीला पानी आप टॉयलेट में बहा सकते हो, या फिर टॉयलेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप साफ करोगे तो राहु शांत रहेगा। इसके साथ ही केतु के लिए अगेन आपको कुत्तों की सेवा करनी है, डॉग्स को फीड करना है, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना है। और मंगल का साल है, तो मंगल को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार आपके मंगल बैठे हैं 12th हाउस में। तो आपके लिए ब्लड डोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस साल में मेडिसिन जरूर डोनेट करें, छोटी मोटी चोट लगने का खतरा रह सकता है, इसलिए मंगल के उपाय करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे आपको आराम मिलेगा थोड़ा सा। गाड़ी और कुछ भी अगर आप ड्राइव करते हो तो बहुत संभल के कीजिएगा इस साल में। कन्या राशि वालों के लिए 2025 लेके आएगा धन, करियर, प्रतिष्ठा। तो ये सारी चीजें आपको इस साल में मिलने वाली हैं। तो कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं हर चीज में। इनके यार दोस्त, इनका सर्कल बहुत अच्छा होता है। साथ ही इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग इन्हें इमोशनल फूल बहुत बनाते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो अपनी चीज़ें ये बहुत जल्दी यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर एक पे भरोसा कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है। 2025 में आपकी जो अब शनि महाराज हैं वो कुंभ से निकल के आपके मीन में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 में। अब जब ये शनि महाराज आपके पार्टनर के घर में आके बैठेंगे ना, तो यहाँ पर आपके और हस्बैंड के बीच में या आपकी वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विचारों में कुछ ना कुछ आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अननेसेसरी के मतभेद में पड़ना नहीं है। मगर साथ ही जो आपकी ट्रांजिट होने वाली है इस बार आपके कर्म में, आपके मिथुन में गुरु की, जो 14 मई 2025 को होने वाली है, तो आपके काम को, आपके व्यवसाय को ग्रोथ मिलेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं से कोई सम्मान भी मिल सकता है। जो आपके काम में कोई इश्यूज आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही इसके साथ आपकी प्रॉपर्टी का भी योग बन सकता है, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, काम के भी स्थान परिवर्तन के योग आपके बन सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए बेनिफिट्स ही लेके आएगा। इसके साथ ही जब गुरु आपके कर्क राशि में उच्च के होके बैठेंगे गेन्स में, तो ये और ज्यादा बेनिफिट्स लेके आएगा आपके लिए। तो गुरु 11th हाउस में आपको गेन्स, आपके उच्च राशि में अगर बैठे हैं तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देने वाला है। तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, नया गाड़ी या वाहन खरीदने का योग बनेगा इस साल आपका, व्यवसाय में उन्नति होगी, आप अगर जॉब में हैं तो पदोन्नति होगी। ये सारे बेनिफिट्स आपके लिए लेके आएगा। इसके साथ ही जब आपकी ट्रांजिट होगी राहु और केतु की, आपकी 2025 में जब राहु और केतु की ट्रांजिट होगी, तो ये जो ट्रांजिट है
ये ट्रांजिट भी आपके लिए खराब नहीं है, इट्स ओके काइंड ऑफ ट्रांजिट। शनि के भी जो आपके जो रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी शनि की वजह से, वो भी जब 18 अक्टूबर को गुरु आपके कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे तो वो भी वहां पर आपको वो चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम आपको ध्यान देना है, मगर ध्यान क्या रखना है, अपनी हेल्थ पे। 2025 आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। कोई ना कोई आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इस साल में। तो अब मंगल का साल है, तो मंगल का उपाय तो डेफिनेटली बनता है। तो मंगल का उपाय करने के लिए आप मंगलवार के दिन लोगों को कुछ मीठा खिला दीजिए। सर्दियां हैं, रेवड़ी खिला सकते हैं आप, सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं आप, तो कुछ मीठा खिलाने की आदत डाल दीजिए। अगर आप चाय पिला सकते हो लोगों को तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आपको करना है क्या उपाय, इसके साथ आपको उपाय करना है, शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक दिया आपको ज़रूर जलाना है। और कोशिश करें कभी कभी अगर आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएगा। इस साल अपने माथे पे केसर का टीका लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तुला राशि की। अब ये जो तुला राशि वाले हैं ना, इन पे 2025 में स्पेशली शनि, राहु, केतु और गुरु की होने वाली है स्पेशल कृपा। तो जो होते हैं तुला राशि वाले लोग, ये बड़े ही अपने लिए कंजूस होते हैं, दूसरों के लिए बड़े खुले दिल के होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में बड़ा शौक होता है, अक्सर वाद विवाद में फंस जाते हैं। इनको परफ्यूम्स का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का बहुत शौक होता है, मगर कई बार लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं जिसकी वजह से ठगी के शिकार बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वालों को। अब तुला राशि वालों के लिए 2025 में जो सबसे पहली ट्रांजिट है शनि की ट्रांजिट, जो कि 29 मार्च को होने वाली है मीन राशि में। तो शनि आपके लिए लेके आने वाले हैं आपके काम में ग्रोथ। आपको काम में ग्रोथ मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है। तो आपके लिए ये शनि की ट्रांजिट बहुत अच्छी होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गुरु की ट्रांजिट हमारी होने वाली है तो वो आपकी होगी मिथुन राशि में। तो सबसे पहले जब आपके गुरु आएंगे 14 मई 2025 को मिथुन राशि में, तो यहाँ आपका गुरु यहाँ बैठकर आपको थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ, थोड़ा सा विदेश से भी कनेक्ट बनाएंगे, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे गुरु जब बैठेंगे आपके मिथुन राशि में। मगर जब 18 अक्टूबर को गुरु की ट्रांजिट दोबारा होगी 2025 में, जो कि होगी कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में, तो काम के घर में जब यहाँ आके गुरु यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएंगे तो सीधा सीधा आपके काम पे उसका इम्पैक्ट आएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेके आने वाला है। यहाँ बैठ के गुरु आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो घर में कोई ना कोई मांगलिक काम भी हो सकता है। प्रॉपर्टी और वाहन का इस साल में बहुत अच्छे योग आपके बनेंगे गुरु की ट्रांजिट की वजह से। इसके बाद जो हमारी ट्रांजिट आएगी राहु और केतु की, जो कि आने वाली है 18 मई 2025 को, तो जो हमारे राहु है, अब उसकी जब ट्रांजिट आएगी तो आपका ये आ जाएगा राहु आपके कुंभ राशि में, और इसके ठीक सामने सिंह में आ जाएंगे आपके केतु। तो ये ट्रांजिट भी बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, कुछ बड़ा बेनिफिट लेके आ सकता है। कोई लॉटरी से रिलेटेड कुछ आपने कभी कुछ किया हो, कभी सोचा हो, कभी एकदम से कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा मिलना, तो ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रांजिट से मिलेगी। तो कुल मिला के 2025 तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उपाय के लिए आपको मंगल के उपाय तो करने ही है, क्योंकि मंगल का साल है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना है, और मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ मीठा लोगों को जरूर खिलाना है। साथ ही इस साल आपको रेमेडी अगर करनी है तो सिर्फ केतु की रेमेडी आप कर सकते हो। आपको माथे पे इस पूरे साल केसर का टीका जरूर लगाना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वृश्चिक वाले लोग होते कैसे हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने की इनमें ताकत होती है। तो ये किसी को भी मुंह पे कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं है,
पीछे से बात करना नहीं पसंद करते, सामने से बात करना पसंद करते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं और स्पेशली इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इनके लिए एक जो चीज़ है कि इनको कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इनके जीवन में इनका डाउनफॉल आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 2025 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी ढैया खत्म होने वाली है इस शनि की ट्रांजिट से। जो 29 मार्च को शनि की ट्रांजिट होने वाली है उसमें आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। शनि जब यहां आ जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे। काम से रिलेटेड जो चीजें पुरानी आपकी रुकी हुई थी वो फ्लो में आ जाएंगी। कोई कानूनी आपका काम कोई रुका हुआ था तो वो भी अब आपको हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाली है। धीरे धीरे चीजें होंगी, ढैया खत्म हुई है तो इम्पैक्ट भी आते आते टाइम लगेगा, मगर ये ट्रांजिट जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजिट जो होगी वो होगी गुरु की। गुरु आएंगे मिथुन में, तो जब यहां गुरु आएंगे आपके लिए यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। कोई भी आप जो भी कोई पेपर्स हैं, कागज है, बहुत सोच समझ के साइन करें, बिना पढ़े साइन ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार सोचें, अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद जब ये गुरु 18 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे कर्क में, यहां आपके लिए ये लेके आने वाले हैं बेनिफिट्स। अब जब नवे घर में गुरु बैठेंगे जो कि है ही नॉलेज के कारक और वहां जाके उच्च के होके बैठेंगे तो आपको विदेश से बेनिफिट्स, यात्राएं, आध्यात्म की तरफ भी जोड़ेंगे, नॉलेज भी और बढ़ाएंगे, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और आपके जितनी भी आपने पैसों को लेके कभी कोई चीजें सोची होंगी तो मनी बेनिफिट्स आपके लिए, करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें यहां बैठकर आपको गुरु देने वाले हैं इस साल के अंत में 18 अक्टूबर में जब इनकी ट्रांजिट होगी। इससे पहले एक ट्रांजिट और है जो कि राहु केतु की होने वाली है 18 मई को। तो 18 मई 2025 में जब राहु और केतु की ट्रांजिट होगी, राहु आ जाएंगे आपके कुंभ में, आपकी पत्री में चौथे घर में, और केतु आ जाएंगे आपके काम के घर में सिंह राशि में 10th हाउस में। तो जब ये दोनों की ट्रांजिट होगी तो राहु जब चौथे घर में आएंगे ना, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी पेरेंट्स की हेल्थ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। स्थान परिवर्तन भी करा सकता है, आपका घर बदलवा सकता है इस समय पे राहु। तो राहु केतु की ट्रांजिट आपके लिए काम का थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करा सकता है, आपका रहने का स्थान परिवर्तन करा सकता है, आपकी स्पेशली पेरेंट्स की हेल्थ का आपको इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। तो 2025 में आपको अपनी हेल्थ का और पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो 2025 में आपको ग्रोथ मिलने वाली है क्योंकि आपकी ढैया भी खत्म हो गई है। तो उपाय क्या करने हैं? अब उपाय की बात करें तो मंगल का उपाय आपका जो बनता है इस साल में, आपको मंगल एक आपको अपने काम करने की जगह पर ना और अपने घर पर एक अपने साउथ वॉल पे एक पंचमुखी हनुमान जी जरूर लगा दीजिए। नहीं लगा सकते तो आप अपने मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी जरूर रखिए। और राहु का उपाय आपको जरूर करना है इस साल में। तो राहु के उपाय के लिए आप कोई एक नारियल सैटरडे के दिन लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार उतार के बहते हुए पानी में आपको प्रवाह करना है। कोशिश करें आप हर महीने ये उपाय करें तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट्स लेके आएगा और अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट है धनु राशि। अब धनु राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये बड़े ही मददगार किस्म के होते हैं। याददाश्त बहुत तेज होती है, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, मगर इन्हें धोखा बहुत मिलता है, स्पेशली अपनी फैमिली से धोखा मिलता है। अगर ये लोग आलस से छोड़ देना तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, बट आलस्य की वजह से ही अपने करियर में इनको ग्रोथ नहीं मिलती है। तो आलस्य को इनको छोड़ना बहुत जरूरी है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से लोगों में इनकी बुराइयां भी होती हैं, क्योंकि आप जब मुंह पे बात करते हो ना तो आप बहुत बुरे बनते हो। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं धनु राशि वालों में। तो धनु राशि वालों की इस साल शुरू होने वाली है ढैया। शनि की जब ट्रांजिट आएगी तो ढैया शुरू होगी। तो आपकी जब अब शनि 29 मार्च को आपकी मीन में आ जाएंगे तो आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। आपके लिए कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है, स्पेशली पेरेंट्स की हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके
काम पे भी थोड़ा बहुत आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी होगी, मतलब बहुत कुछ भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा वाला आपके लिए लेके आने वाला है। तो वो सारी चीज़ें शनि के ट्रांजिट से आपके लिए होगी। स्पेशली मदर के हेल्थ का आपको ध्यान रखना है इस साल में। इसके बाद जो आपकी गुरु की ट्रांजिट होने वाली है मिथुन में, मिथुन में जब आपकी गुरु की ट्रांजिट होगी, जो कि होगी 14 मई 2025 को, तो यहां पर भी ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं लेके आ रही है। इस ट्रांजिट की वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी आपके योग बनेंगे इस साल में। तो ये सारी प्रॉब्लम कुल मिला के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस साल में कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं आपके, कुछ थोड़े से आपका अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ था, कुछ आपके कुछ कोई कोर्ट केसेस रुके हुए थे, तो वो भी आपके इस साल में पूरे होंगे। तो प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है, प्रॉपर्टी का, स्थानांतरण का, आपके ये सारे योग, प्रॉपर्टी वाहन के योग भी बनेंगे इस साल में। तो मिला जुला है साल आपके लिए। तो कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रही हूँ कि जो चीजें ध्यान रखनी है वो आपके माइंड में रहे, ताकि आप उन पे काम कर सको आज से ही। तो इसके बाद जो दूसरी ट्रांजिट आएगी गुरु की, वो गुरु की ट्रांजिट आएगी आपकी 18 अक्टूबर 2025 में। ये ट्रांजिट आपके लिए आपका कोई पुराना कहीं पैसा रुका हुआ है, शेयर मार्केट में आप अगर निवेश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर वो बेनिफिट्स आपके खुल जाएंगे। जो यहाँ आपकी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी, वो भी यहाँ आके ख़त्म हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो ये वाली गुरु की ट्रांजिट आपके लिए अच्छी होने वाली है। साथ ही 18 मई को जो ट्रांजिट होगी राहु और केतु की, वो आपके जब राहु आएंगे 3rd हाउस में और आपके केतु आ जाएंगे 9वें घर में, तो राहु और केतु की ये जो ट्रांजिट है, ये भी आपके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाली है। कोई भी पुराना निवेश, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट्स, उनसे सारे सबके आपके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के आपके लिए पैसों से रिलेटेड चीज़ें इस साल में ठीक चलने वाली हैं। आपकी शेयर मार्केट से बेनिफिट है, आपके कोई पुराने कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उसमें भी आपको बेनिफिट है, आप दूसरों पे हावी रहने वाले हो, कोई भी आपके ऊपर, आप सबको लीड करने वाले हो इस साल में। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको अपनी सेहत का भी रखना है, क्योंकि आपकी सेहत पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। शनि के ट्रांजिट की वजह से आपकी खुद की सेहत पे इम्पैक्ट आएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। साथ ही पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको इस साल में। तो आपको इस साल शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। आपको एक दिया, जो कि आटे का आप बना लो, 4 मुखा दिया आपने पीपल के नीचे इस साल शनिवार के दिन जलाना ही है। साथ ही मंगल का उपाय तो आपको करना ही है। मंगल का उपाय क्या करेंगे इस साल में? हर मंगलवार, हर हफ्ते एक आप प्रैक्टिस में ले आओ कि आपको हर मंगलवार मेडिसिन दान करनी है, या महीने में एक बार किसी मंगलवार आप मेडिसिन दान करो, या फिर ब्लड डोनेशन आपको करना ही है। मकर राशि, अभी मकर राशि जो है ना, शनि की राशि है। तो आप समझ सकते हो कि जब शनि की राशि की हम बात करते हैं ना, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। मकर राशि वाले मेहनती होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, मगर इनको अपनी नॉलेज का कभी घमंड नहीं होता। तो अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो मेहनत तो करनी ही है आपको, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो मेहनत के बिना आपको फल नहीं मिलने वाला है। साथ ही ये लोग पार्टी की बड़ी रौनक होते हैं। जिस भी पार्टी में जाते हैं, इनके हंसी मजाक करने की तरीके सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी होती है मकर राशि वालों की। तो अब इस साल में मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च को जो ट्रांजिट होने वाली है, शनि की जो ट्रांजिट होगी 29 मार्च 2025 को, तो इन लोगों की 7.5 पहली बात तो खत्म होने वाली है। तो आपका मकर राशि वालों का 7.5 खत्म हो जाएगी। तो शनि इनके लिए लेके आएगा बेनिफिट्स। तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव कोई जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनको बेनिफिट देने वाला है। तो साथ ही आपको आपके भाग्य को भी बढ़ाने वाला है। आपको बाहर से, विदेश से भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो शनि की ये ट्रांजिट आपके लिए एक अच्छा फल लेके आने वाली है इस साल में। इसके बाद दूसरी ट्रांजिट जो होने वाली है वो मिथुन में होने वाली है गुरु की, 14 मई 2025
2025 को। तो जब यहाँ पर आपकी गुरु की ट्रांजिट होगी तो कुछ पुरानी कुछ आपके कुछ कोई केस हैं, कोई चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी फ्लो में आ जाएंगी। गुरु के रिजल्ट्स यहाँ थोड़े मिक्स होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते चीज़ें, बेनिफिट्स जितने जाने चाहिए उतने अच्छे नहीं मिलते, मगर मिक्स देता है कुछ अच्छा बुरा। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस साल में। तो गुरु की ट्रांजिट यहाँ पर आपको कुछ मिक्स फल देने वाली है। इसके बाद जब 18 अक्टूबर को गुरु की ट्रांजिट होगी अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में, तो आपको यहाँ से मिलेंगे बेनिफिट्स। तो गुरु जब यहाँ आपका आएगा तो आपका भूमि, वाहन, आपका सारे बेनिफिट्स आपको देने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर को भी बेनिफिट्स देने वाला है। साथ ही आपका कोई शादी के योग नहीं बन रहे थे तो वो बन सकते हैं, संतान के योग बन सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स गुरु की ट्रांजिट यहाँ पर आपके लिए लेके आने वाली है। इसके बाद तीसरी जो ट्रांजिट है वो है राहु केतु की, जो कि होने वाली है 18 मई 2025 को। तो जब राहु यहाँ से आपकी मीन राशि से कुंभ में चले जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो जब ये ट्रांजिट होगी दोनों की, तो जब राहु आ जाएगा पैसे के घर में, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ पैसों के लिए शॉर्टकट्स ढूंढोगे। आपको सडनली एकदम से कुछ इनकम सामने आएगी, कोई पैतृक संपत्ति से आ जाए, मतलब आपको सडन गेन होने वाला है पैसों का। एकदम से आपको जो कहते हैं ना कि एक छप्पर फाड़ने वाली जो चीज़ है वो आपके साथ इस टाइम पे हो सकती है। तो ये भी ट्रांजिट आपके लिए अच्छी है। तो क्या ध्यान क्या रखना है? हेल्थ का ध्यान रखना है आपको अपनी इस साल में। तो हेल्थ का अगर आप सिर्फ ध्यान रख लो तो कुल मिला के बाकी सारी चीज़ें इस साल में अच्छी होने वाली हैं। तो उपाय क्या करने हैं? उपाय आपको इस साल में गुरु के ही करने हैं। हर वीरवार को किसी भी मंदिर में जाके आप कोई भी पीली चीज़, केले आप दान कर सकते हो, आप लड्डू दान कर सकते हो, आप कोई धार्मिक किताबें दान कर सकते हो। तो ये आपको इस साल में ज़रूर करना है। और साथ ही करने हैं मंगल के उपाय। मंगल के उपाय क्या करने हैं? मंगल के उपाय के लिए आपको रक्तदान इस साल में कम से कम 2 बार ज़रूर करना है। और मंगल की बात जहाँ तक आती है तो थोड़ा सा कोई भी वाहन आप बहुत केयरफुली चलाओ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। कुंभ राशि। तो जब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का जब आप साइन देखते हो ना, तो बड़े गिविंग, एक वो पिक्चर में से आपका जब आप देखते हो तो बड़े गिविंग पर्सनालिटी होते हैं। ये हमेशा अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, नॉलेजेबल भी बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप आधी रात को भी इनको फ़ोन कर दो ना, तो ये आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मगर इनका डाउनफॉल कैसे होता है? इनका डाउनफॉल होता है इनकी बुरी आदतों की वजह से। अगर ये किसी बुरी आदत में पड़ जाते हैं तो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। तो कोई बुरी आदतें नहीं अपनानी है ड्रिंक्स में, या कोई किसी भी तरह की आप बुरी आदत में अगर जाओगे तो आपका डाउनफॉल होना निश्चित है। तो अभी जब इनकी बात करें 29 मार्च 2025 को जो शनि की ट्रांजिट होने वाली है, तो आपका चलने वाला है आखिरी चरण। किस चीज का? आखिरी चरण आपकी साढ़े साती का। तो साढ़े साती का आखिरी चरण जब वो साढ़े साती जाती है ना, तो जाते जाते बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे के जाती है। तो आपको मनी बेनिफिट्स तो बहुत होने वाले हैं, मगर ध्यान क्या रखना है कि ये जाते जाते आपको बदनामी भी दे सकता है। तो कुछ ऐसा ना करें जिसमें आपका नाम खराब हो सकता है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा जो ट्रांजिट होने वाला है गुरु का, जो कि होने वाला है 14 मई को आपकी पत्री के हिसाब से 5वें घर में, मिथुन राशि में। तो ये जो गुरु की ट्रांजिट है ना, ये यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स लेके आने वाली है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जिनको संतान का सुख नहीं मिल रहा है उनको संतान का सुख मिलेगा। लव अफेयर भी करा सकता है। साथ ही आपका जो लव अफेयर, इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि ये गुरु की जो ट्रांजिट होने वाली है ना 18 अक्टूबर 2025 को, तो आप किसी न किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकते हो, और वो भी किसी गलत इंसान की वजह से, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका नाम खराब हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो जाए। इसके बाद जो ट्रांजिट आने वाली है राहु केतु की, तो राहु जो मेरे 18 मई को
आपके लगन में और केतु उनके सामने आपके पार्टनर हाउस में आके बैठेंगे। तो राहु यहाँ तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देने वाला है। मतलब राहु लगन में बैठ के एक राजा की तरह काम करने वाला है आपके लिए। मनी बेनिफिट्स, आपके पदोन्नति, आपको वाहन, भूमि, इन सब के बेनिफिट्स देने वाला है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? केतु की वजह से आपके लाइफ पार्टनर का मानसिक प्रॉब्लम रह सकता है, कुछ तनाव से वो गुजर सकते हैं, कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को आने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, इस केतु की ट्रांजिट से आपके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो केतु के लिए आपको करना क्या है उपाय? आपको एक माथे पे केसर का टीका जरूर लगाना है और हर बुधवार आपको मंदिर में जाके गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। ये आपको जरूर करना है इस साल 2025 में। साथ ही मंगल का उपाय जरूर करना है। मंगल का उपाय आप क्या करोगे? आपके लिए बहुत जरूरी है इस साल में रक्तदान करना। जरूर कीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप रक्तदान कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी फिंगर को प्रिक करके भी साउथ के डायरेक्शन में अगर ब्लड ड्रॉप्स डाल देते हो ना, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये उपाय आपको इस साल में करने हैं जरूर। मीन राशि, जब हम बात करते हैं मीन राशि की ना, तो आपने देखा होगा मीन राशि का जो साइन होता है ना, उसमें मछलियां दो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मीन राशि वाले बड़े डुअल माइंड रहते हैं, हमेशा दो तरफ चलते रहते हैं कि ये करूं या ये करूं, दो चीज़ों में हमेशा फंसे रहते हैं। बड़ी डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और साथ ही कुछ नया नया सीखने के शौकीन होते हैं। मगर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनका डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, डुअल माइंडेड नहीं रहना है। माइंड को क्लियर करके अगर चलेंगे तो इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहली ट्रांजिट जो शनि की होने वाली है 29 मार्च 2025 को आपके लगन में। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कोई अच्छी ट्रांजिट नहीं है। तो हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस साल में आने वाली हैं। तो अपने हेल्थ चेकअप एक प्रॉपर रूटीन के साथ आपको कराने हैं। अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही दूसरी जो ट्रांजिट होने वाली है, गुरु की ट्रांजिट आपका मिथुन में आपके चौथे घर में 14 मई 2025 को। तो ये वाली जो ट्रांजिट है ये मिक्स है। गुरु जब हम बात करते हैं चौथे घर में उच्च के गुरु होते हैं, आपको भूमि वाहन का सुख तो देते हैं, सेल्फ एंड प्रॉपर्टी का भी सुख आपको दे देते हैं। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कुछ मांगलिक कार्य भी होने हैं, मगर कुछ ना कुछ वाद विवाद भी हो सकता है फैमिली में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिट जब गुरु की होगी पंचम भाव में आपकी 18 अक्टूबर 2025 को, ये आपके संतान के लिए आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाली है। संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिनको संतान सुख नहीं है उनको संतान का सुख मिल सकता है। जो बच्चे पढ़ाई में कॉम्पिटिशन्स में तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लव अफेयर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई लव अफेयर हो तो वो भी, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए होने वाला है। तो कुल मिला के गुरु के ट्रांजिट आपके लिए अच्छे बेनिफिट्स लेके आने वाली है। साथ ही हम बात करें तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी ट्रांजिट राहु और केतु की ट्रांजिट की अगर हम बात करें, तो राहु हमारे जाने वाले हैं 12th हाउस में और केतु आ जाएंगे सामने। तो यहां पर आपका ये वाली ट्रांजिट भी बेनिफिट्स आपके लिए नहीं लेके आने वाली। बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकते हैं, गाड़ी आपको वाहन भी बहुत सोच समझ के चलाना है। तो ये राहु केतु की ट्रांजिट भी आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। तो कुल मिला के 2025 में आपको अपनी हेल्थ को पूरी तरह से मॉनिटर करना है, इग्नोर नहीं करना है। मंगल का मेडिसिन वाला उपाय आपको जरूर करना है। आपको महीने में एक बार मंगलवार के दिन मेडिसिन जरूर दान करनी है। अगर आप रक्तदान कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस साल में। साथ ही शनि के उपाय आपको जरूर करना है। शनिवार के दिन आप कुछ भी उड़द की दाल की बनी हुई चीजें कुछ गरीबों को खिलाना शुरू कर दीजिए। 8 के नंबर्स में 8 हो सकते हैं, आपके 17 हो सकते हैं, मगर जब आप उसको ऐड करो तो 8 का नंबर होना चाहिए। आपको उड़द की दाल की नमकीन चीजें लोगों को खिलानी है और पीपल के पेड़ के नीचे
दिया ज़रूर जलाना है, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है 2025 में। तो ये हो गया हमारी सारी राशियों का वार्षिक फल। आई होप मैं आपको काफ़ी क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। हमारी कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।